नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आपको बताते चलते हैं कि ये सिंधन कला का तुर्री नाला है, जहाँ पर बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित गांव होता है और ये तुर्री नाला भर गया है। अब लोग नाव के सहारे से आते जाते हैं। तो यहाँ जो नाव चल रही है और जो जनता नाव में बैठी हुई है, उनसे हम बात करते हैं कि ये तुर्री नाला जब भर जाता है तब आप लोगों को किस तरह की आने जाने में दिक्कतें होती हैं। जब नाव के सहारे आते हैं तो आपको किस तरह का डर बना रहता है। तो यहाँ जो शासन प्रशासन की कड़ी नज़र है, उनके द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है। कहाँ जाना उस पार? कहाँ जाइबे? इन लोगों को कहाँ जाना है? रुको भैया, वो उससे बोलो, मैं मुझसे कम सिखाता हूँ। किससे? मेरे किसे? आइए, वो युवा तालाब कर आओ आओ। जब अरे आओ, कुछ कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं ये तुर्री नाला है जो भर गया है और ये सिंधन कला का है। और नाव में इतना खतरा भी है, नाव में पानी भी भर गया है और ये नाव से उलीचा ही जा रहा है ये पानी। अगर ज़्यादा सवारी होती है तो नाव को फिर डूबने में डर बना रहता है। तो ये यहाँ से नाव चलती है, अब उस पार जाएगी ये नाव। ये सवारी भर के ले जा रहे हैं। तो आप देखा ये नाव है, जो नाव के सहारे से लोग चल रहे हैं। ये है नाव, जो नाव के सहारे से लोग चल रहे हैं। यहाँ पहलाने यह डैम आए हुए थे और उन लोगों को जिस तरह से जानकारी दी गई है कि लोग हिल के नहीं निकलना है और एक ये नाव चलवाई गई है और इस नाव के सहारे से लोग आएंगे और जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर निकाल दे भीतर के। हाँ
कहाँ से आई हो माता राम? बोलो कहाँ से आई हो? टेरन। पहला नहीं जा रहा थे। हाँ। और ये कौन से नाला है? सिंधन के आ रहा तुरिया सिंधन के फोन। तो ये कब से भर गई थी? या हो गए 5-7 दिन। कैसे लोग आते जाते हैं? अब यही बोटा से आते जाते हैं। वीडियो बनाते हैं, बोर्ड से आते जाते हैं। हाँ। जब बोर्ड में बैठते हैं लोग तो कुछ डर बना रहता है। हाँ, डर तो लगता है, वहाँ से भर जाती न जाने कहाँ तुर्री। क्या नाम है आपका? गुजरती है। तो कौन से नाला बताया? तुर्री। तो कहाँ से जाना होता है? यहीं से सिंधन जाएगा होता है। तो मेन रास्ता है ये? हाँ, मेन रास्ता है। तो ये कितने दिन से भारी हुई है? ये हुई के 5-6 दिन है। तो कैसे लोग आते जाते हैं? बोट से आते जाते हैं। ये बोर्ड में पैसा लगता है? हाँ, 20-20 रुपए लगते हैं। और यहाँ शासन जो प्रशासन आई थी उनके द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? का व्यवस्था है? आए पुल बने का परो है, फिर सामान परो है तो पुल नहीं बने है। पुल बनने के लिए? हाँ, सामान आ गया है। अच्छा, पास हुआ है? अब पास हुई बे बहु जे तो सामान आ गया। तो जैसे यहाँ निगरानी करने के लिए शासन आ रही है बाढ़ क्षेत्र में, मतलब उनकी नज़रें बनी हुई हैं कड़ी सी कड़ी, तो उन लोगों के द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है? अब तो कुछ व्यवस्था नहीं है। कुछ व्यवस्था नहीं, बस लोग अपने से आते जाते हैं। हाँ, बस अपने से आते जाते हैं। अभी यहाँ तो कोई आने जाने का कितना होता है पैसा? पैसा अब ज़्यादा भर गई तो कहीं कहीं 50 लेते हैं। जितिया भी तो कम हो गई है। कम हो गई है? हाँ। तो कितना लेते हैं? अभी 20 रुपए लेते हैं। तो आप कहाँ जा रही हैं? अब हम पहला नहीं जा रहे हैं। पलानी लहरा। सिंधन गए थे, वहाँ एक मृत्यु हो गई तो वहीं गए थे। अच्छा, तो कैसे गए थे? ये बोट से उतर के गए थे। तो 20 रुपया लिया, हाँ। आने जाने का 40। हाँ। हमसे नहीं लिया, अपन लड़का बच्चा आता अपन नहीं किया। आप इन्हें लेकर जा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसे पूछिए, आप बोलेंगे थोड़ा सा? लो बोलो। क्या बोल? हेलो, अब नहीं ऐसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतू है। आप कहाँ जा रहे हैं? आए थे यहाँ सिंधन आए थे। अच्छा, कहाँ से आए हैं? महदू से आए। तो सिंधन किसी काम के लिए जा रहे थे? हाँ, हमारी बहन है वहाँ। लेवाने जा रहे हैं? नहीं, उसके लड़के बच्चे थे, उनको छोड़ने आए थे। अच्छा, तो ये जो तुर्री नाला है जो भर गया है, ये बाढ़ क्षेत्र में आता है और ये पूरी तरह से ये रपटा भर जाता है, तब लोग किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा आते जाते हैं? भाई ये नाव चलती है, बोट चलती है। इसमें क्या लगता है? पैसे वैसे लगते हैं कि नहीं लगते? पैसे लगते हैं ना। कितने लेते हैं? अब जितना लेते हो 10 रुपये सवारी लेते हैं। जैसे इससे ज़्यादा भर गई तो फिर 50? अब वो है, कितने लेते हैं फिर? अब हमको मालूम नहीं ये सब। हम तो इधर के रहने वाले तो है नहीं, हमें तो इतना ही मालूम। तो आप कहाँ आप जा रहे हैं? बस अब वापस घर जा रहे हैं। तो आप उस पार नहीं गए थे क्या? नहीं गए, बच्चों को भेज दिया। खतरा है इससे? हाँ, खतरा है आने जाने से। देखो, हाँ, क्या खतरा है? मतलब बस ऐसे रहेंगे, क्या खतरा है? अरे खतरा बस यही, आने जाने में छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं, कुछ हो जाए, डूब जाए तो क्या होगा। जैसे यहाँ शासन प्रशासन आती है बाढ़ क्षेत्र में, उनका कड़ी से कड़ी नज़र रखना है, तो उन लोगों को व्यवस्था किस तरीके की जा रही है? मैम हमको देखो मालूम नहीं क्या व्यवस्था, मैं इधर रहने वाला हूँ नहीं, मैं बाहर का आदमी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं ये सिंधन कला जाने की मेन रास्ता है और इसको तुर्री नाला बोलते हैं, जो ये पूरी तरह से भर चुका है और ये 6-7 दिन से भरा हुआ है। जो नाव यहाँ चलाई गई है वो नाव वाला सभी सवारियों से 20 रुपया या किसी से 10 रुपया इस तरह से लेकर सवारी उतारता है। तो अभी जो पलानी डारा से महिलाएं
उस पार गई थी, उन महिलाओं से 20-20 रुपया लिया गया है। तो जिस तरह से यहाँ शासन प्रशासन व्यवस्था करती है, तो वो व्यवस्था सब नज़र दिखाई दे रही है कि वो निःशुल्क नाव चलवाई गई है, पर यहाँ पैसा ही लेकर सवारियों को उतारा जाता है। तो चलिए अभी हम और आगे दिखाएंगे, जो उस पार से इस पार सवारी आ रही हैं, उन सवारियों से हम बात करेंगे, उन लोगों को किस तरह की दिक्कत रहती है। इस तरह की कांदों कीचड़ से महिलाएं आती हैं, हाथ में चप्पल उठाती हैं, फिर निकल पाती हैं। तो इस तरह की यहाँ दिक्कत है। और ये नाला अब कम हो आया है, अभी भी ना चल रही है। अगर इससे ज़्यादा बाढ़ आती है तो फिर और ज़्यादा पैसा लगते हैं। जैसे लोग ने बताया कि अभी 20 रुपया लेते हैं, अगर इससे ज़्यादा बाढ़ आती है तो उसमें फिर 50 रुपया लिया जाता है। ये है डिब्बा, ये पानी के सहारे बह कर आया है, यहाँ पर लगाया गया है डिब्बा को। ये देखिए यहाँ पर ये डिब्बा लगा है। देखो तुर्री नाले है जहाँ पर भर चुकी है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बोलने का तैयार भी नहीं हो रहे हैं। जो उन लोगों से पूछा जा रहा है तो लोग यही बता रहे हैं कि हम नहीं बता सकते हैं यहाँ शासन प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं। जो हम आते जाते हैं वो हम खुद के पैसा देकर इस पार से उस पार आते जाते हैं। तो देखिए वो नाव वहाँ से छूटी है, अब आ रही है इस पार के लिए। तो हम उन व्यक्ति से बात करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उस पार से इस पार आने में नाव को। तो आप देखते रहे हमारे लाइव के ज़रिए से, जो ये तुर्रा नाला भर चुका है और यहाँ नाव भी चलाई गई है। नाव के सहारे से लोग आते जाते हैं। यहाँ पर भैंस लौट रही हैं और ये पानी का मज़ा भी ले रही हैं, नहा रही हैं, पगुराह रही हैं। ये देखिए जिस तरह से भैंसों का मुंह भी चल रहा है, इस बाढ़ की मज़ा भी भैंस भी ले रही हैं। और लोग भी यहाँ आते हैं और नहा भी रहे हैं। तो आधे पर नाव आ चुकी है, बीच धार में नाव है। और ये नाव की तस्वीर हम यहाँ से दिखाएंगे, जो कि
यहाँ से काफ़ी अभी दूर है वो नाव आ रही है और यहाँ लोग नहा भी रहे हैं। तो हम नाव को दिखा रहे हैं। ये जो नाव खे रहे हैं और इसी में सवारी आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये नाव है जो आ चुकी है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर लगेगी ये नाव। जो कांदों कीचड़ भरा हुआ है। तो दोस्तों चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नाव आ गई है और ये यहाँ पर लगाए जाएंगे जहाँ ऊंचाई है वहीं पर ये नाव लगाई जाएगी। यहीं से लोग उतरेंगे। ये देखिए कौन से नाला है? तुरी नाला। तुरी नाला है। सुनिए तो पास हो गया है। थूक लीजिए था। ये तुर्री नाला है। तुरी नाला है। ये कहाँ से कहाँ की रास्ताएं जाती हैं? ये यहाँ 2-3 गांव 4 परवा का सब जाम हो जाता है इधर। कहाँ का? ये गोरगावा है, हरबंश परवा है, अदरी है, लसड़ा है, सिंधन है। ये सब जाम हो जाता है। फिर लोग कहाँ से आते जाते? ये सब बहुत घूम के आना पड़ता है। अदरी पड़ेरी रामपुर इधर से जाना पड़ता है। तो ये जब बाढ़ आती तभी ये नाला भरता है? तभी बाढ़ी में। और ये कई दिन से ये बाढ़ चल रही है? अब ये कम से कम 1 हफ्ता हो गया। इसी से लोग नहीं करते हैं नाव के सहारे? हाँ, नाव के सहारे ही चलते हैं। जैसे इससे ज्यादा जो भर गया फिर जैसे नाव के सहारे लोग चलते हैं फिर किस तरह का डर बना रहता है? अब डर यही है, आने जाने में तकलीफ है। आदमी आ जा नहीं पाता है। बहुत परेशानी होती है। कोई तंग है, बीमार है तो वो मरीज यहीं का यहीं खत्म हो जाता है। क्या करेगा? ले नहीं जा पा रहा। कहाँ से ले जाएगा? और जो बाढ़ क्षेत्र प्रभावित गांव हैं तो वहाँ पर शासन प्रशासन की जो दौड़ा है और उनकी कड़ी से कड़ी नज़र है कि किस तरह से लोगों को मतलब व्यवस्था की जा रही है। तो क्या आप यहाँ आया कोई? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। शासन आई है? शासन आते हैं वहाँ तो बता दिया कि ऐसा है वैसा है, कोई नदी में न जाइए न जाए। तो ऐसा क्या होता है? सब खाना पूरी होता है। तो ये मतलब गांव की जनता के बरार से ना चलती है या शासन की प्रशासन? जनता की बरार है नहीं। वो उसका वो केवट का पहले उधर से घाट है तो वही अपना चलाता है, वही सेवा करता है। मतलब शासन की कोई व्यवस्था भी नहीं रखी अभी नहीं है। 22 साल देखो अब ये पास हुआ है। देखो बनता है कि नहीं बनता क्या है। 4-5 गांव का आना जाना बंद हो जाता है। 4-5 गांव का आना जाना है। यहाँ सब रुक जाता है। निःशुल्क सेवा है। ठीक।
तो दोस्तों आप सुना होंगे ये जो सिंधन कला जाने के लिए 4-5 गांव को ये रास्ता जोड़ती है। तो चलिए हम आपको बताते चलते हैं कि ये सिंधन कला है, गुरगमा है, पन्नवा डेरा है और अदरी है और हरबंसपुरवा है, तगड़ा पन्नवन डेरा। तो इस तरह के कई गांव हैं जो इसी रास्ता से आते जाते हैं। अब जब ये बाढ़ आती है तब सारे गांव की रास्ताएं ठप हो जाती हैं, तो लोगों का एक नाव का सहारा होता है और नाव के ही द्वारा लोग आते जाते हैं। तो लोगों की ये मांग है कि यहाँ पर जो हर 3 साल में बाढ़ आती है तो यहाँ जो पुला बन जाए एक ऊंचाई अस्थाई से, तो लोगों का ये नाला नहीं भरेगा, लोगों के आने जाने का सुविधाएं हो जाएंगी। तो ये मांग तो बहुत दिन से चल रही है। पे लोग बता रहे हैं कि पुला तो पास हो गया है, अब देखते हैं ये पुला कब तक बनेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे खबर लहरिया फेसबुक लाइव में। हम आपको जो दिखाया यहाँ तो हकीकत दिखाया है और मैं अपना फेसबुक बंद कर रही हूँ, समाप्त कर रही हूँ।